हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। गाइस, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि रोड बाइक्स इतनी कॉस्टली क्यों होती है। आपने सुना होगा कि रोड बाइक कार से भी ज़्यादा कॉस्टली होती है कई बार, है ना। तो आज हम बहुत बड़े अच्छे से इसको समझ लेंगे कि आखिर रोड बाइक इतनी महंगी क्यों होती है। गाइस, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने कि रोड बाइक इतनी महंगी क्यों होती है, हम समझ लेते हैं कि रोड बाइक किन के लिए होती है। तो रोड बाइक दोस्तों एक बिगिनर के लिए तो नहीं होती, एक इंटरमीडिएट राइडर या फिर थोड़े जो सीरियस राइडर्स होते हैं वो रोड बाइक चलाते हैं, है ना। और रोड बाइक की ना बहुत कुछ खासियत होती है कि आपको रोड बाइक क्यों चाहिए। तो आप अगर रोड बाइक के पसंद करते हो तो आप चाहोगे कि आपकी जो बाइक हो बहुत हल्की हो, यानी कि हल्के मटेरियल से बना हो ताकि वो फास्टर रोल कर पाए। और फास्ट रोल करने के लिए वो ड्रॉप पोजीशन हो, उसको एरोडायनामिक बनाया जाए, और फास्ट रोल करने के लिए उसको एरोडायनामिक उसकी डिज़ाइन हो, ये भी आप चाहेंगे। और आप ये भी चाहेंगे कि जो टायर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पतली हो या फिर वो रोड को कम कांटेक्ट करे, उसका फ्रिक्शन बहुत कम हो ताकि वो ज़्यादा रोल करे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है एक रोड बाइक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जब बनेगी तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और इसी पे हमारा पूरा डिस्कशन बेस्ड है कि आखिर रोड बाइक इतनी महंगी क्यों हो जाती है आखिर में, है ना। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट लेट्स सी। तो दोस्तों, एक रोड बाइक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी कंपोनेंट्स, है ना। आप देख रहे हैं जैसे ये जिसकी जो फ्रेम है, जो डायमंड शेप की आपको फ्रेम दिख रही है, ये फ्रेम, ये फोर्क हो गई, है ना, फोर्क। और ड्राइव ट्रेन, जैसे कि ड्राइव ट्रेन में आपका क्या होगा, ये कसेट हो गया, ये क्रैंक सेट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को, और डिस्क ब्रेक्स भी जो हो गई आप जो दिख रही है डिस्क ब्रेक्स, तो इन सारी चीज़ों को ना असेंबल करना पड़ता है। और सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे बनती हैं, अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट ऐड होता है। मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और सिर्फ इसको बनाना और असेंबली करने की बात नहीं है, इट्स वे बियॉन्ड दैट, वो आप अभी समझेंगे। और फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि इसी फ्रेम को हमें हल्का करना है ना। हम चाहेंगे कि ये एल्यूमिनियम की नहीं हो, एल्यूमिनियम की हो तो थोड़ी सी भारी रहेगी, हम चाहेंगे कि कार्बन की ही फ्रेम बना दे, है ना, फोर्क कार्बन की बना दे। तो कार्बन जो मटेरियल है बहुत हल्की होती है, मटेरियल, है ना, बहुत हल्की होती है। तो ओवरऑल आपको बाइक को हल्का रखने में ना यही दो चीज़ें तो है इसमें, बाइक में और है ही क्या, है ना। फ्रेम को अगर आपने हल्का कर दिया, फोर्क आपने बना दिया कार्बन का, तो हल्की हो गई बाइक। तो इसको बनाना उतना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगता है ना लेबर पे। कैसे? क्योंकि ये हाथ से बनाना पड़ता है। ये लगभग आपको एक फ्रेम, एक कार्बन की फ्रेम रेडी करने में हाथ से कारीगर लोग बनाते हैं, आपको लगभग 100 घंटे 100 आवर्स लगते हैं एक साइकिल की फ्रेम बनाने में, 100 आवर्स। और आप समझिए कि यूरोप में या फिर जहाँ पर ज़्यादा रोड बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो लेबर का कॉस्ट कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आवर कंट्री इंडिया। यही रीज़न है कि वो लोग ताइवान वगैरह में, चाइना वगैरह में वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर भेज देते हैं कि आप मैन्युफैक्चर करिए, ताकि लेबर कॉस्ट, क्योंकि सस्ता है वहाँ पर, है ना। अब मान लीजिए कि 100 घंटे लग रहे हैं एक ही फ्रेम बनाने में और आपका लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कार्बन फ्रेम की, जो हल्की करने के लिए करनी पड़ती है ना। तो बहुत मैनुअल प्रोसेस है, बहुत ही मैनुअल प्रोसेस है। इसलिए ये एक कारण है, बहुत बड़ा कारण, कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐड हो जाता है एक रोड बाइक की प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, असेंबली प्रोसेस में। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है R&D, साइकिलिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। कैसे? कि आप देखिए, आपके बाइक को आपको स्पीड बढ़ानी है तो एरोडायनामिक डिज़ाइन होना चाहिए, उस पर इनको काम करना पड़ता है। आपके टायर में, आपकी टायर कैसी होनी चाहिए, आपकी रिम कैसी डिज़ाइन करनी चाहिए, डीप रिम होना चाहिए, कैसे रिम होना चाहिए, आपके टायर कैसे ज़्यादा रोल करे, इसके बारे में सोचना पड़ता है ना, इंजीनियर्स को। तो R&D में बहुत पैसा जाता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल एक बताऊं मैं, तो विंड टनल टेस्टिंग होती है। जैसे कि वो क्या सिमुलेट करते हैं कि सामने से बहुत तेज़ हवा वो छोड़ते हैं, कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है, वो सिमुलेट करते हैं, सामने से हवा आ रही है, आप टनल में हो, आप साइकिल पे बैठे हो, आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत अलग अलग तरह की क्रॉस विंड से चेक करते हैं वो कि कैसे बाइक की स्पीड चेंज हो रही है, कितना रेसिस्टेंस है, और बेसिकली डिज़ाइन टेस्ट करते हो, है ना। तो उसमें $100s ऑफ लगते हैं एक घंटे में, है ना। तो ये टेस्टिंग वगैरह ये सब ओवरऑल कॉस्ट में ऐड होता जाता है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, अपार्ट फ्रॉम द वंस यू ऑलरेडी नो। इंडिया में खासकर और भी ज़्यादा क्यों है रोड बाइक्स महंगी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी। जी हाँ,
आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया में बहुत सारी रोड बाइक्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। हम मेरिडा या फिर सर्वेलो या फिर जो भी ब्रांड्स के लिए स्पेशलाइज वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, पाइनरेलो या जो भी आप मंगाओ, इवन फॉर दैट मैटर डिकेथलॉन की जो हाई एंड बाइक्स होती हैं, रोड बाइक्स जो होती हैं, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक साइकिल की कॉस्ट मान लो कि 3 लाख है, तो अराउंड 50 to 60% ऐड हो जाती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो मान लीजिए 3 लाख की साइकिल आपको 4.5 लाख से भी ज़्यादा पड़ेगी, है ना। तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, और हम भी उसका बहुत बड़ा कारण है कि ब्रांड ऑब्सेशन हमको बहुत है। हमें हर एक चीज़ इंडिया की जो चीज़ है वो हमें नहीं चाहिए। अगर फायरफॉक्स अगर कुछ बनाती है तो हमें वो पसंद नहीं आती, है ना। अगर हीरो साइकिल्स कुछ बनाए तो हम नहीं लेंगे। जैसे आईफोन होता है ना, आईफोन का वो जो लोगो आप दिखाते हो, तो ब्रांड ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ब्रांड दिखाने के लिए भी आप ऑब्सेस्ड हो कि आप बाहर से खरीदोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज इम्पोर्ट तो अप्लाई होता है ना। तो ये इंडिया स्पेसिफिक कारण है कि बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक मेरा, कि आप कहते हो कि जो भी हो, जो कुछ भी हो, है तो साइकिल ही, इतनी महंगी कैसे होगी, स्विफ्ट से ज़्यादा महंगी कैसी हो गई। तो आप समझिए, अगर आप साइकिलिस्ट हैं तो आप दुनिया की बेस्ट साइकिल चला रहे हैं ना, 6-8 लाख रुपए में दुनिया की बेस्ट साइकिल। अगर आपको साइकिल पसंद है तो बेस्ट इन द वर्ल्ड आप चला सकते हो, है ना। आपका ड्रीम कम ट्रू मोमेंट पूरा हो सकता है। लेकिन मुझे अगर कार पसंद हो तो 6-7 करोड़ की रोल्स रॉयस में खरीद नहीं सकता। मुझे बाइक पसंद हो तो 50-60 लाख रुपए की मैं बाइक खरीद नहीं सकता, है ना, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो आप बेस्ट इन द वर्ल्ड इक्विपमेंट, बेस्ट इन द वर्ल्ड चीज़ चला रहे हो, है ना। आपको साइकिलिंग पसंद है, आपका पैशन है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन साइकिल आपके हाथ में हो सकती है एट 6 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs, बट स्टिल समहाउ वो आप खरीद सकते हो, है ना। तो दुनिया की बेस्ट चीज़ अगर आप चलाओगे तो आपको कॉस्ट तो खर्च करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहीं से एक और बात आती है कि इतनी महंगी बाइक इसलिए है क्योंकि लोग पैसा देने को तैयार हैं, है ना। अगर टमाटर का रेट अगर मार्केट में 100 रुपये हो जाता है तो लोग टमाटर खाना बंद कर देते हैं। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, जो खरीद रहे हैं उनको पता है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं खरीद के कि ये रेट जस्टिफाइड है ना। नो डाउट बहुत ज़्यादा है, मैं खुद नहीं खरीद पा रहा हूँ, यही साइकिल काफ़ी दिनों से आप देखते चला रहा हूँ, बट जो है सो है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। तो बस ये एक बहुत बड़ा कारण। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो लॉकडाउन लगा था, जो 2 साल में जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ना मैन्युफैक्चरिंग पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हिल गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसकी मार तो है ही, तो और भी ज़्यादा कॉस्ट ऐड होता है ना। सारी कंपोनेंट्स महंगी हो चली है ना, प्रोडक्शन कम हो गया है, तो डिमांड एंड सप्लाई डिस्टॉर्ट हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि और भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई हैं। लेकिन फिर एक और बात कहना चाहूँगा, इतना छोटा सा डायमंड करोड़ रुपए का आप जस्टिफाई कर देते हो, लेकिन साइकिल कुछ लाख की आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप साइकिल नहीं चलाते हो या आप रोड बाइक नहीं चलाते हो। आप चलाते तो बाइक हो, लेकिन कमेंट साइकिल पे करते हो, है ना। साइकिल इतनी महंगी कैसी है, उनसे पूछो जो वो चलाते हैं, मेरे से नहीं, उनसे पूछो जो महंगी वाली चलाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये मेरा टेक था, है ना, कि रोड बाइक्स आखिर इतनी कॉस्टली क्यों है। ना हो तो अच्छा, बट है तो क्यों है, अब आप समझ चुके हैं। तो गाइज होपफुली अब आपको कम शौक लगेगा जब आप सुनोगे रोड बाइक का प्राइस, और अब आपको पता है कि आखिर रोड बाइक्स इतनी ज़्यादा कॉस्टली क्यों होती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान पाए। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए, ताकि सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप तक ही पहुंचे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी ज़बरदस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।